व्यक्ति का यह जो शरीर है यह आत्मा का कलेवर या कवच है। इसी शरीर के भीतर वह आत्मा रहती है और यह शरीर उस आत्मा से मिलकर पवित्र हो जाती है अगर हम उस आत्मा को जान लें। जैसे शंकराचार्य कहते हैं कि शरीर मतलब ये बाह्य स्तर का या शरीर स्तर का भेद तो है मनुष्यों का शारीरिक स्तर पर भेद है, लेकिन आत्मा के स्तर पर नहीं है। वह आत्म स्तर पर भेद, वह आत्म स्तर पर वह अभिन्न है, लेकिन शरीर के स्तर पर वह भिन्न भिन्न है। तो यह तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि सबके शरीर भिन्न भिन्न है। हो सकता है इच्छाएं कुछ ऊपर नीचे हो के इच्छाएं वैसी हों, लेकिन यह भी कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए बताया गया है कि आहार शुद्धो तो सत्शुद्धो तो ध्रुवा स्मृति। आहार की शुद्धता पर, आहार की पवित्रता पर हमारा मन निर्भर करता है। हम जितने जीव जंतु इसको खाने के लिए देंगे, जैसे भारत में हो सकता है कि मांसाहार किया जाता है, तो कुछ गिने चुने चीज, बकरी, भैंस, मुर्गा आदि कुछ ही चीज खाए जाते हैं। लेकिन ये विदेशों में देखेंगे तो वहाँ चींटी, चीटा, केकड़ा और सर्प, चूहे, मतलब जितनी भी देख रहे हैं, कुत्ता, बिल्ली, सबको खा जा रहे हैं। चीन के ताइवान में तो यहाँ तक ऐसा हो गया कि वहाँ पर 1 चाइल्ड पॉलिसी भी थी चाइना में। तो वहाँ जो अनबोर्न चाइल्ड रहते थे उनकी भी एक डिश बनती थी, उन्हें भी खाया जाता था कि भाई एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, दूसरा आ गया तो क्या करें, अबॉर्ट कराना पड़ेगा। तो उसका भी व्यवसाय कर लेते थे लोग। वो सबसे महंगी, वर्ल्ड की सबसे महंगी डिश में शामिल थे, उसे भी खा जाते थे। तो मनुष्य की यह जो जीवा है ना, यह जो रसना है ना, यह जो हमारे जीव की जो चाहत है ना, ये रोड टेस्ट बदलना चाहती है, हर चीज खाना चाहती है। अन्नादि की व्यवस्था ईश्वर ने या ब्रह्म ने पहले से की है। फूल, पत्ती, फल, अन्न ये आपके पास पहले से उपलब्ध है। हाँ, आपद धर्म है, आपके प्राण पे संकट है, आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन समानता जीव हत्या करना ये बहुत सही नहीं है। इसलिए कि जो जीव मर के आपके शरीर में जाएगा तो क्या सोचते हैं, वो प्रभाव नहीं करेगा आपके ऊपर। किसी चीज का वध करके आपने खा लिया है, किसी को मारकर आपने खा लिया है, तो क्या वो प्रभाव नहीं करेगा। अगर आप सोचते हैं कि उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप ये भी विचार करिए कि घूस लेना भी कोई खराब चीज नहीं है, बलात्कार करना भी कोई खराब चीज नहीं है। भाई व्यक्ति संबंध तो बनाता ही है, बस क्या हुआ, थोड़ा सा बलात् हमने किसी से बना लिया, भाई घूस तो हम नहीं लेंगे, कोई और लेगा। तो फिर भ्रष्टाचार को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, जो करप्शन है उसे जस्टिफाई कैसे करेंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे। तो जरूरी है कि शरीर को स्वस्थ रखें। हर जो सात्विक भोजन कहा जाता है, जैसे पतंजलि योग प्रदीपिका में कहा गया है, ऋतभुक, मितभुक, हितभुक। ऋतभुक मतलब ये बताया गया कि को स्वस्थ, वह स्वस्थ कौन है, तो उसमें कहा जाता है कि जो ऋतभुक, मितभुक और हितभुक है। तो फिर ये ऋतभुक, मितभुक, हितभुक कौन है? ऋतभुक वह है जो सात्विक भोजन लेता है, मितभुक वह है जो सात्विक भोजन भी लेता है लेकिन कम लेता है, अहितभुक वह है जो खाए हुए चीजों को पचा लेता है। तो जिसका भोजन सबसे अच्छा पच गया तो जान लीजिए वो सबसे स्वस्थ हो गया। अगर आपकी शरीर में लिए गए अनादि को सही तरीके से अगर पाचन कर दे रही है तो आप स्वस्थ हैं। कई तरह की बीमारियां दूर कर सकते हैं आप। साइंस तो कहती ही है 70% बीमारियां तो मानसिक होती हैं, 30% बीमारियां जो बाह्य तरीके से होती हैं। तो जब अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके शरीर में, आपके पेट में किसी प्रकार की मरोड़ नहीं बन रही, आप स्वस्थ हैं, तो आपका चिंतन भी स्वस्थ होगा। और जब आप प्रताड़ित हैं कि पेट की गर्मी से, किसी न किसी रोग से, ये आप जान लीजिए रोग कैसे बनेगा। पेट में गैस जब बनेगी बीमारी शुरू हो जाएगी। आयुर्वेद क्या कहता है, कफ, वात, पित्त, 3 तरीका है बीमार होने का। स्वस्थ रहने के 3 तरीके थे, ऋतभुक,
हितभुक मितभुक। और यहाँ बीमार होने के 3 तरीके, कफ वात पित्त। और फिर ये होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे भोजन सही से पच नहीं पाते हैं, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? जो हमारे शरीर को जितना चाहिए हम उससे कहीं अत्यधिक ज्यादा ले लेते हैं। तेल जितनी ऑयली चीजें हैं, जितनी स्पाइसी हैं, जो आजकल जो चाइनीज फूड, बर्गर, पिज्जा क्या क्या है, हम यही नहीं सोचते हैं कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक है कि नहीं है। हमें कितना लेना चाहिए, कितना खाना चाहिए, वो भी नहीं है। जिसको देखिए वही आप देख सकते हैं टमी निकाले घूम रहा है। जब आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कैसे कोई विचार करेंगे? आत्मा तो दूर की चीज है, शास्त्र दूर की चीज है, अध्ययन दूर की चीज है, समाज और परिवार दूर की चीज है। पहले तो आप खुद ही बिस्तर पकड़े। हर व्यक्ति देखिए बहुत कम उम्र में देखिए बीमारी हो जा रही है। अब कहते हैं क्या है, तो कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, गांठ से चल ही नहीं पा रहे। भैया करें क्या? अब बताइए, आंख कमजोर है, हार्ट 30 साल के पहुंचे नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई। क्यों इस तरह बीमारियां क्यों आ रही हैं? एक तो जो आपकी भौतिकतावादी सोच है, आप कभी अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते हो। आप कौन हो, आप क्यों आए हो, आपका क्या आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, आपको यहाँ क्यों भेजा गया, इस पे विचार कभी होता ही नहीं। बस हम तो सोचते हैं कितना टेस्ट ले लें, उसके बाद हमारे शरीर पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हम कभी यह सोच ही नहीं पाते। और जब आप विचार नहीं करोगे, आप सोचोगे ही नहीं, न शरीर को लेकर न तो आत्मा को लेकर। और जब अपनी शरीर के विषय में नहीं सोच रहे हो तो समाज के विषय में, अन्य लोगों के विषय में, अन्य प्राणियों के विषय में क्या सोचेंगे? हम जब अपना निवाला बना दे रहे हैं जीव जंतुओं को, कहते हैं कि वो प्रोटीन के स्रोत हैं। भाई साइंस यह कहती है कि आप शराब अगर पीते हो तो आपकी 10 पीढ़ियों में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपकी पीढ़ी में कोई 10 पीढ़ी पहले भी शराब पिया है तो कैंसर होने का खतरा हो सकता है। कैंसर के और बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण यह भी है कि आपने अगर लीकर ली तो बीमारी आपको हो सकती है कैंसर की। अगर कोई नहीं लिया है तो सात्विक है तो, इसलिए प्रकृति प्रेमी बनिए। प्रकृति कहती भी है कि नेचर इज टोल्ड डोंट फाइट अगेंस्ट नेचर। प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष मत करिए। पूरा विकास मनुष्य का इसी प्रकृति में है, प्रकृति से मनुष्य उत्पन्न हुआ है। इसलिए मित्र, अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को, अपने मन को, सबको स्वस्थ बनाइए, हल्का बनाइए, तभी आप समाज के, देश के, परिवार के, अन्य प्राणियों के कार्य में आ सकते हैं। सबका अपना महत्व है। वह जीव छोटा सा छोटा आपको लग रहा है, लेकिन प्रकृति के संतुलन के लिए वह बहुत जरूरी है। वह चींटी हो, कीड़ा हो, चिड़िया हो, तोता हो, कौआ हो, सूकर हो, बकरी हो, सब प्रकृति की संतुलन के लिए हैं। इस प्रकृति में सिर्फ आप नहीं हो, बहुत सारे अन्य प्राणी हैं, उनका भी जीवन है। इसलिए उनके विषय में भी सोचिए। यह मनुष्य है जो विचारशील है, प्रज्ञावान है, विवेकवान है, उस पर विचार करिए। तो स्वस्थ रहिए तो प्रसन्न रहेंगे, अस्वस्थ नहीं है तो प्रसन्न भी नहीं रहेंगे। तो प्रसन्न रहने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। तो नमो भगवते वासुदेवाय।